तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक बार फिर से वही वीडियो लेके आ चुके हैं। इस टॉपिक पे हम फिर अलग से वीडियो बना चुके हैं और ये तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं सेम टॉपिक पे। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है और ना ही हम आप लोगों को फेक बता रहे हैं। इसमें जो है हम हर बार जो वीडियो लाते हैं उसमें कुछ ना कुछ नया डाल के, नया कंटेंट डाल के लाते हैं। इस बार जो है हम अपना जो है क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं। पिछले साल यानी 2024 में जो क्वेश्चन आया था, क्या क्या पूछा था, सारा क्वेश्चन आंसर के साथ लेके आए हैं, तो वो दिखाएंगे। और किस तरह से पढ़ना है 2025 के लिए वो भी बताएंगे एक ही वीडियो में। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन पूरा जानकारी होगा। तो क्या सब पढ़ना है, 120 में 120 कैसे लाए, और पीवाईक्यू सॉल्यूशन 2024 अभी हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को। एग्जाम से पहले वीडियो जरूर देख ले क्योंकि यही इसी टाइप का जो क्वेश्चन आप लोगों को 2025 में भी मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कुछ जो है सिलेबस रहता है। सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। जो पहला बार देख रहे हैं वो थोड़ा गौर से देखेंगे, जो दूसरा बार देख रहे हैं उसको तो पता ही होगा। तो जनरल हिंदी या उर्दू दोनों में से एक आपको चूज करना होता है और वो जो है 25 नंबर का रहेगा और 25 मार्क का रहेगा। इस साइड रेड वाला में जो लिखे हैं वो आपको जो है कितना लाना है, कम से कम कितना नंबर वो लिखे हुए हैं, यानी 25 में 25 हिंदी या उर्दू में आपको लाना है। मैथ की बात की जाए तो 25 नंबर का रहेगा, 25 मार्क रहेगा और 25 क्वेश्चन रहेगा। अब 20 कम से कम आपको नंबर लाना है इसमें। साइंस की बात करें 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का रहेगा, 20 आपको लाना है। और फिर सोशल साइंस की बात करें 20 क्वेश्चन 20 नंबर और 20 जो है आपको लाना है। और इंग्लिश की बात की जाए 20 क्वेश्चन 20 नंबर और 10 नंबर कम से कम आपको इसमें जो है लाना होगा। और जो है लॉजिक एंड एनालिसिस रीजनिंग जिसको कहा जाता है लॉजिकल, तो वो 10 क्वेश्चन रहेगा और 10 में 10 आप जो है इजीली बना लोगे। तो पूरा मिला के जो है 120 क्वेश्चन रहता है, 120 नंबर का रहता है और 105 नंबर के आसपास ले आओगे आप, अगर इस तरह से आप अगर लाते हो नंबर। तो चलिए कैसे लाना है हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हिंदी और उर्दू की बात जो है सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि उर्दू जो है कुछ लोगों का नहीं होता है तो वो वीडियो को जो है शुरू में स्किप कर देंगे, इसीलिए लास्ट में बताएंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। मैथ में 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन रहता है जो 9th लेवल और 10th लेवल का रहता है। तो चलिए पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह का जो है क्वेश्चन है। ये हम जो है ओपन कर लिए हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा हुआ है डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2024 और मेरा नाम है रेहान आलम और यहाँ पे जो है रोल नंबर वगैरह है। देख लीजिए ये जो है 2-2.5 घंटे का एग्जाम होता है। 10 AM से जो है स्टार्ट हुआ था और बैच इंड टाइम जो है वो 12:30 PM है। तो 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 30 यानी 2 घंटा 30 मिनट आपको पूरी टाइम दिया जाता है। और टाइम मैनेजमेंट करना बहुत आसान है। 100 क्वेश्चन के लिए करीब यहाँ पे दे दिया गया है आप लोगों को। 120 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट से भी ज़्यादा है, 150 मिनट है आसपास में, तो बहुत ज़्यादा टाइम है। और आगे देखते हैं। जो कल ये तो उर्दू है तो उर्दू को पहले स्किप कर देते हैं, उर्दू को लास्ट में हम बताएंगे, उर्दू और हिंदी को। सबसे पहले आ जाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे और मैथ आ जाएगा। और ये देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन है, मैथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, और हिंदी में देखें तो कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे। ये जो है मेरा क्वेश्चन सही हुआ। देख लीजिए करेक्ट आंसर 2 है और कैंडिडेट आंसर हम भी जो है 2 ही लिखे हुए थे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना और इतना है। लॉसो मसो वाला भी आप जो है 10th क्लास के जो है पहला लेसन में पढ़े थे, ये भी मेरा सही हुआ था। ये देख लीजिए मसो क्या होगा। तो इससे जो है आपको स्पीड में हम कर दे रहे हैं, वैसे करेंगे 120 2 घंटा के आसपास वीडियो बन जाएगा। उतना लंबा बनाना नहीं है, 30 से 40 मिनट में वीडियो को खत्म कर देंगे। आप लोग ये देख लीजिए कि किस तरह से जो है क्वेश्चन रहता है। तो 2 क्वेश्चन अभी तक मौसो लसा वाला हो गया है। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे परमेय और परिमेय हो गया है, जो आप 10वां क्लास में बहुत ईजिली आप सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक बहुपद के शून्यक, जीरो और शून्यक, ये भी जो है 10वां क्लास के चौथा या तीसरा लेसन में जो है परिमेय अपरिमेय वाला वो जो रहता है शून्यक जीरो वाला, वो क्वेश्चन है। बहुत ईजिली बना लीजिएगा आप लोग भी। देखिए मेरा भी आंसर सही है। और ये देख लीजिए समीकरण युग में ये जो है वो वाला बता रहा है कि आश्रित एक हल अनेक हल। इसमें जो है बाय मिस्टेक हम गलत करके नहीं, ये भी मेरा सही है। 2 और 2 यूनिक सॉल्यूशन हम भी दिए, अद्वितीय हल, तो ये सही था मेरा। और इस वाले में जो है बाय मिस्टेक हम गलत करके आ जाते हैं, मुझे घर पे आके रियलाइज हुआ। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो वो समीकरण निकाय कहलाता है। तो मेरा आंसर था जो है आश्रित और इसका करेक्ट आंसर था अविरोधी।
तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। और इसमें जो है, और अभी तक देखा आप लोगों ने कि ये भी जो है 10th क्लास से ही क्वेश्चन है। ये 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कॉस थीटा कॉसेक, ये जो है माध्यमादिका वाला से क्वेश्चन है। हालांकि 10वां में इतना हार्ड माध्यमादिका नहीं पूछता, लेकिन ये हार्ड नहीं है, आपको नॉर्मली ये समझ में आ जाएगा। और इसका जो है हम आंसर दे दिए थे, मेरा आंसर था 4, यानी इनमें से कोई नहीं, लेकिन आंसर जो दिया हुआ था बोर्ड की तरफ से वो 1/√2 था, जो कि कोस 45 डिग्री का मे बी की मान होता है। तो ये मेरा गलत हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, 50 प्रश्नों वाले जांच की परीक्षा के प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/2 अंक दिए जाते हैं। अच्छा, -1/2 अंक दिए जाते हैं। एक परीक्षार्थी ने उस जांच परीक्षा के सभी प्रयास कुल 40 अंक प्राप्त किए, उसने कितने % सही किए? तो ये जो है कुछ परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन है कि ये 40 अंक प्राप्त किए। तो ये जो है थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन बना लीजिएगा। मेरा देख लीजिए, करेक्ट आंसर भी 2 था यानी 26, और मेरा आंसर भी 2 यानी 26 ही था। तो हम ये आंसर सही किए हुए थे। इससे आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। हम अभी आपको सॉल्यूशन बताने के लिए यहाँ पे नहीं आए हुए हैं, लेवल दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपको तैयारी करना है। ये देख लीजिए, द्विघात समीकरण ax² + bx + c, ये जो है साइन अल्फा कॉस थीटा का जो है हो तो b² बराबर क्या होगा? तो मेरा आंसर था a² + 2ac, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था a² + ac। तो ये जो है हम ठुक्का मारे थे, ये हमको भी नहीं बना था। ये थोड़ा सा जो है हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप का जो है 10th क्लास में तो हम नहीं बनाए थे। अगर आप लोग बनाए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं। एक बार जो है रोक करके ये क्वेश्चन बना करके देखिए आप लोग। 34 नंबर अगर आ रहा होगा तो यस लिखिएगा, नो आ रहा है तो नो लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे इंग्लिश में भी ऊपर में लिखा हुआ है, जिनको हिंदी नहीं समझ में आता है वो इंग्लिश में देख लीजिएगा। 12,750 रुपया में ₹25 के मूल्य वाले कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं यदि प्रति शेयर ₹0.5 हो, है ना? दलाली प्रति शेयर ₹0.5 हो। तो दलाल वाला ये भी जो है परसेंटेज का क्वेश्चन है, और मेरा ये सही हो गया था। 500 करेक्ट आंसर था मेरा भी, जो है 500 ही दिए थे, तो मेरा ये भी क्वेश्चन सही हो गया था। ये फिर से परसेंटेज से पूछा गया। परसेंटेज वाला जो होता है ना, वो क्लास 9th क्लास का रहता है क्वेश्चन, ये 9th क्लास से है। ये देख लीजिए, एक मिक्सी 360 रुपया की नगद अदायगी तथा 390 रुपया की 3 समान किस्तों पे खरीदी गई। ये वाला क्वेश्चन जो है 9th क्लास से है। और ये जो है परसेंटेज का वो वाला क्वेश्चन है, मतलब प्रॉफिट लॉस वाला, जो मुझे हमसे जो है गलत हो गया था। करेक्ट आंसर जो था इसका वो था 1500, और हम जो दे दिए थे 1560 था। तो हम मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो गया था, और हम जो है प्रॉफिट लॉस में उतना ज़्यादा जो है बेहतरीन नहीं कर पाए थे, पता नहीं क्यों। ये देख लीजिए, 37 नंबर क्वेश्चन है, कार्यार्थ क्या है? तल में स्थित किसी बिंदु 4, -5 में कोटि का मान क्या होगा? तो कोटि का मान -5 दिए थे हम, और करेक्ट आंसर भी जो है -5 ही था। और कोटि जो है ना, वो वाई वाले को कहा जाता है कोटि, और भुज कहा जाता है 4 वाले को। तो ये जो है आप लोग भी जानते ही होंगे। अगर भुज पूछता तो 4 होता, कोटि पूछा -5। ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 22,20, और ये जो है 10th क्लास से क्वेश्चन था, कोटि भुज वाला। और ये देख लीजिए, 22,20 और 0,16 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो इसका जो है मेरा आंसर था 11,18, और कैंडिडेट, और फिर मेरा वही सेम आंसर जो है करेक्ट आंसर भी था 11,18। तो ये भी क्वेश्चन मेरा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृति में ये जो है क्या पूछ दिया है, तो ये देख लीजिए 180 डिग्री 180 डिग्री मेरा भी सही था। और ये जो, अच्छा हाँ, एक्स और वाई का मान पूछ रहा है। तो आपको तो पता ही है, इस दोनों को जब ये पैरेलल होता है एक दूसरे के, तो बीच में जो कितना जो दोनों एक्स और वाई को जो जोड़ा जाता है, तो वो 180 ही डिग्री होता है। या फिर इधर भी एक्स रहता है, यहाँ पे वाई रहता है, इस दोनों को भी जोड़ते तो 180 ही डिग्री होता। मेरा माउस का जो है बहुत छोटा है, तो आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा जूम करके। 180 डिग्री ये भी सही हो गया। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, ज्यामिति निर्देशांक द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अनुपात एक रेखाखंड को विभाजित करने के लिए संभव नहीं है? तो ये मेरा आंसर था 2 + √3:2 माइनस, मेरा सही आंसर हुआ था। मेरा भी 4 था और इसका भी 4 था। और आप लोग जो है ये देख लीजिएगा, ये मे बी कि 10th क्लास का जो है क्वेश्चन है। ये किसी त्रिभुज के लिए डैश संभव है,
डैश संभव है, टू एक्यूट एंगल, टू एक्यूट एंगल मेरा भी सही था। हम भी टू एक्यूट एंगल लगाए थे और करेक्ट आंसर भी टू एक्यूट एंगल ही था। तो ये भी जो है करीब 10th क्लास का ही मे भी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा या तो 9th का ही होगा। तो किनारे एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये तो 10 मतलब 10th क्लास का क्वेश्चन है। आप लोग जो है सब बनाए होंगे इसको, 6a² होता है, मेरा भी आंसर सही था। यदि एक घन का आयतन 28 सेंटीमीटर है तो इसके किनारे की लंबाई बराबर है, और देख लीजिए 12 सेंटीमीटर मेरा सही आंसर था। ये भी जो है 10th क्लास का क्वेश्चन है। सबसे बड़ा आयतन सेंटीमीटर में 4.2 सेंटीमीटर के किनारे का घन से काटा जा सकने वाला लंब वृत्त शंकु है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर जो ये दे रहा था वो 58.2 जो है सेंटीमीटर दे रहा था, और हम जो आंसर दिए थे वो 19.4 दिए थे, जो कि मेरा आंसर सही था। और इसके लिए हम जो है चैलेंज किए थे बोर्ड को, और बोर्ड ने जो है मेरा नंबर भी बढ़ाया इस क्वेश्चन में। आप लोग भी इस क्वेश्चन को रोकिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आपसे बन रहा है, आपका आंसर 19.4 है, तो समझ लीजिए आप जो है पानी से ऊपर है, और आपका आंसर जो है कि कोई और आ रहा है या फिर 19.4 के अलावा आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप पानी के नीचे जा चुके हैं। तो आप जो है थोड़ा सा सुधार कीजिए। यहाँ पे जो है 19.4 इसका आंसर होगा। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या 9 होगा। और ये जो है ये भी 10th क्लास से जो है क्वेश्चन है। और किसी आवृत्त वितरण का माध्यक तथा बहुलक, ये जो माध्यक बहुलक पूछ रहा है, ये जो है 24.5 मेरा भी सही आंसर था। और ये देख लीजिए ये कुछ जो है माध्यक वाला से क्वेश्चन था जो मेरा गलत नहीं सही हुआ था। 17.5 जो है नंबर 17.5 जो है इसका सही आंसर था, मेरा भी वही था। ये भी जो है 10th क्लास से क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन देख रहे हैं कि 10th क्लास से है, और जितना भी क्वेश्चन है सब हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 48 नंबर पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कुछ cos 15 cos 7 1/2 sin 7 1/2 का मान डैश डैश होगा, जिसमें मेरा आंसर था 1/16 और करेक्ट आंसर 1/8 था। तो ये मेरा जो है आंसर गलत हो गया था ये वाला। यहाँ पे देख लीजिए sin 47 डिग्री बाई cos 43 डिग्री का जो मान पूछ रहा है, इसमें मेरा भी जो 1 आंसर था, करेक्ट आंसर भी 1 था, ये मेरा सही हो गया था। यदि साइन अल्फा, ये भी जो है 10th क्लास का ही क्वेश्चन है। ये जो है साइन अल्फा साइन बीटा जो भी है, ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन है, मेरा सही हो गया था। देख लीजिए 0 0 जो है करेक्ट आंसर। ये जो है आंसर की जब आया था वो वाला चीज़ है, करेक्ट आंसर ऊपर में लिखा रहता है जो बोर्ड के तरफ से दिया जाता है। कैंडिडेट आंसर यानी हम जो फिल किए थे वो चीज़ ये रहता है। तो आप जो एग्जाम दे के आइएगा तो आंसर की निकलेगा, तो ये चीज़ आपको निकलेगा। आपका अगर गलत रहेगा तो एक क्वेश्चन को सही करवाने के लिए, जो आपका गलत खुद से नहीं किए हैं, जो बोर्ड किया है गलत, उसको करवाने के लिए 55 रुपया लगता है। तो अगर 4 क्वेश्चन हम जैसे कि चैलेंज किए थे तो मेरा 220 रुपया के आसपास लगा था। 20 रुपया जो है वो चार्ज लग गया था, और जो है 200 रुपया लगा था, बोर्ड को देना पड़ा था। तो वो ठीक किया था। निम्नलिखित में कौन सी क्रांति के खनन उत्पादन की वृद्धि। अच्छा, तो 50 तक देख लीजिए कि क्वेश्चन हो गया। मैथ जो है 25 क्वेश्चन रहता है मैथ का, जो आप लोगों को दिखा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है अब आ गया है SST यानी कि सोशल स्टडी। सोशल स्टडी की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या क्या रहता है। सोशल स्टडी में 20 नंबर 20 क्वेश्चन रहेगा। ज़्यादातर जो है 9th and 10th और 11 12 का जो है क्वेश्चन रहता है, चारों क्लास से क्वेश्चन रहता है। लेकिन आप लोगों को इसके लिए जो है NCERT वगैरह या फिर जो है स्कूल या कॉलेज का जो है बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो है बुक नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना क्या है कि मॉडल सेट से कर लेना है। सिर्फ मॉडल सेट को रटना है, समझना है या फिर रटना है, जो भी कर लीजिए। रटना ही होता है एक तरह से, क्योंकि इसमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है मॉडल सेट से। मैथ के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। 9th और 10th का जो है बुक आप बना ही होंगे, वरना फिर जो है वो मॉडल पेपर जो है करीब 30 सेट बना लीजिएगा एग्जाम के लिए। 30 सेट के आसपास जब बना लीजिएगा तो आपका मैथ भी जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलिए सोशल साइंस का आप क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये 20 क्वेश्चन रहने वाला है। तो 51 नंबर पे निम्नलिखित में कौन सी क्रांति खनन उत्पादन की वृद्धि में सहायक किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन मेरा सही आंसर है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे जो है मेरा आंसर था रिडक्शन, लेकिन सही आंसर था ऑक्सीडेशन। और जो है निम्नलिखित में किस फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। C2H6 मेरा आंसर था, लेकिन यहाँ पे जो मेरा गलत हो गया था, C2H4 आंसर होना चाहिए था। निम्नलिखित में
में कौन सा एक उपधातु है, और उपधातु में सिलिकॉन मेरा सही आंसर था। स्पीड में कर दे रहे हैं, आप खुद मिला लीजिएगा कि ये कौन से क्लास से है, 9th से है, 10th से है, 11 से है, 12 से है। इसी चारों क्लास से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन जो है इसी चारों क्लास से पूछा गया है। और ये देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है। ये तो फिजिक्स का मतलब बायोलॉजी का क्वेश्चन लग रहा है। एक मिनट, ये साइंस का ही तो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ये जो है, हाँ ये साइंस का ही क्वेश्चन है, एसएसटी का क्वेश्चन इसके बाद पूछा गया। साइंस में भी सेम सिलेबस है, 9, 10, 11, 12 से जो है मॉडल पेपर से कर लेना है, और सिर्फ मॉडल पेपर को रटना है। बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत टाइम लग जाएगा बुक पढ़ने जाइएगा तो। मॉडल सेट से करना है, सिर्फ जो है रटना है। चलिए, तो ये जो है 51 से लेके और 70 तक जो क्वेश्चन होगा वो साइंस का क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु सिलिकॉन हो गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, डीएनए होता है नॉट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बायोलॉजी का क्लास 11 का जो है सेल चैप्टर का जो क्वेश्चन है। और ये छुई मुई पौधे का पत्ती का झुकना किसके कारण है? इज अ चेंज इन टर्गर प्रेशर। ये जो है बोटनी का चैप्टर है, बोटनी से पूछा गया है। और फिर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ डिपेंडेंट ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन परत वाले क्वेश्चन में जो है इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम दे दिए थे CO2, जो कि मेरा गलत हो गया था। चलिए ये देख लीजिए, रक्त के कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? और विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। तो इसका जो था वो था पैराथायरॉइड हार्मोन, और हम जो है मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट दे दिए थे, ये भी मेरा गलत हो गया। हालांकि हम बायोलॉजी से थे, उसके बावजूद जो है बायोलॉजी का इतना सारा जो है वो भी जो है ये हार्मोन वाले जो है चैप्टर से पूछा गया है, जो 11 क्लास का जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उस लेसन से पूछा गया। उसके बावजूद हम गलत कर दिए, क्या ही पढ़ के गए थे हम। निम्नलिखित में कौन सा पुरुष सतरीकरण की एक विधि में है? तो ये जो है भाषिकटोमी जो है ये सही किए थे। ये भी जो है 11 के जो है 12 के बायोलॉजी से है। तो जो भी बोलते हैं कि 12 से नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, 4 जूता मारिएगा उसको घींच करके पकड़ करके। 12 से देखा दिए हैं क्वेश्चन। ये जो है 12 का जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो है क्वेश्चन है भाषिकटोमी वाला। और ये देख लीजिए, अब मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही वस्तु का त्वरण 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर 2 सेकेंड के पश्चात इसकी चाल होगी। तो इसका 20 मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया। ये जो है 11 के जो है फिजिक्स से पूछा गया है, 11 का फिजिक्स। और जो है बहुत लोग बोलते हैं सिर्फ 9th और 10th से आता है, तो उन लोगों को जो है पकड़ के मारिएगा जो बोले सिर्फ 9th और 10th से आता है। ये 11, 12 का जो है दिखा दिया आप लोगों को। और देख लीजिए, ऊर्जा का वास्तविक मात्रा है, तो ऊर्जा में किलोवाट आवर मेरा सही आंसर है। देख लीजिए, हम भी यही दिए थे। जिसमें लोहा की तैर सके वैसा धातु है, लोहा तैर सके। मरकरी जो होता है वो करीब 15 पॉइंट कुछ समथिंग 15.2 या 4 के समथिंग उसका जो है घनत्व होता है, बहुत ज़्यादा घनत्व होता है। पानी उनी से बहुत ज़्यादा भारी होता है, इसीलिए इसका मरकरी आंसर होगा। ये भी मेरा सही हुआ था। और ये भी जो है 12 के जो है फिजिक्स में आपको फ्लूइड वाले लेसन में पढ़ाया जाएगा, और केमिस्ट्री में अलग से पढ़ाया जाएगा। ये देख लीजिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल्य ध्वनि का परावर्तन ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल अवश्य होना चाहिए? तो मेरा आंसर जो था 0.01 सेकेंड था, लेकिन करेक्ट आंसर 0.1 सेकेंड था। तो 0.1 सेकेंड जो है इसका सही आंसर होगा, लेकिन हम गलत दे दिए थे। और ये करीब जो है मे बी कि इसका जो है केमिस्ट्री से कुछ लेना देना हो। मेरा केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक है, इसीलिए जो है मेरा ज़्यादा सही नहीं है। और ये 9th क्लास के जो है फिजिक्स में भी ये वाला क्वेश्चन है, तो ये देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सौपानी फार्मिंग बहुत प्रचलित है? तो ये जो है उत्तराखंड होगा, मेरा भी सही आंसर था। और ये जो हम रट के गए थे और सही एकदम आ गया। निम्नलिखित में कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है? टू रिड्यूस अल्ट्रावायलेट रे। ये भी जो है सेम टू सेम हम रट के गए थे, उससे
मॉडल पेपर से और आ गया। ये देख लिए वन्य जीव पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ऑल ऑफ दीज मेरा भी सही था और यहाँ पे करेक्ट आंसर भी वही था कि औषधि उपयोग, कृषि महत्व है, आर्थिक महत्व है, सभी। ये जो है पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है। हम जो है बता ही दे रहे हैं। और यहाँ पे जो है देख लीजिए 67 नंबर में है, भारत का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई, और गुजरात मेरा भी आंसर था। ये भी मॉडल पेपर से आया है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह जो है 220 वोल्ट एसी होता है। और यहाँ पे देख लीजिए विच मटेरियल रॉड इज यूजुअली यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक के बनाने के लिए प्रयोग किस धातु का छड़ का उपयोग होता है। और आयरन, सॉफ्ट आयरन, ये भी सेम टू सेम मॉडल पेपर से पूछा गया। ये जो है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, सामान्य नेत्र के लिए अनगिनत होता है, मे भी वही आंसर हो। देख लीजिए इन्फिनिटी, अनंत होता है, तो ये भी मेरा भी सही आंसर था। ये देख लीजिए अमेरिका का पता किसने लगाया। ये देख लीजिए ये एसएसटी के तरफ आ गए हैं, यानी सोशल स्टडी। यहाँ पे देख लीजिए सोशल स्टडी के बारे में भी हम सेम बताए थे, जो साइंस के बारे में बताए कि 9th 10th 11th 12 से रहता है। अभी आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन दिखा है जिसमें जो है 11th 12 से भी पूछा गया था, 9th 10th से भी पूछा गया था। ज़्यादातर क्वेश्चन 11th 12 से पूछा गया था, लेकिन आपको बुक लेकर के नहीं बैठना है। अगर आप बुक अगर पढ़ लीजिएगा तो IIT नीट वगैरह नहीं तोड़ दीजिएगा। आपको IIT नीट थोड़ी तोड़ना है, आपको तोड़ना है मामूली सा एक जो है इंट्रेंस एग्जाम। तो उसके लिए सिर्फ मॉडल पेपर याद कर लीजिए। सोशल स्टडी में भी सेम आपको जो है स्ट्रेटजी रखना है कि मॉडल पेपर याद करना है। चलिए देखते हैं हम इसमें जो है सोशल स्टडी का क्वेश्चन। ये 71 नंबर क्वेश्चन है। और अमेरिका का पता किसने लगाया? कोलंबस, मेरा भी सही आंसर था। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? और 1785। ये भी जो है, और देख लीजिए ये सेम टू सेम मॉडल पेपर से आया था। यूनिक का मॉडल पेपर हम रट के गए थे और ये सेम टू सेम आया। और 1785। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो यूनाइटेड स्टेट। ये भी मॉडल पेपर से आया। ये देख लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का ब्रिटेन के प्रति रवैया कैसा रहा? तो ये जो था रवैया था विरोधी का। ये भी मॉडल पेपर से सेम टू सेम आया। और एक चीज़ हंसी वाली बात यह है कि साइंस मेरा सब्जेक्ट था 12 में, 11 12 में हम साइंस पढ़े थे, SST हम पढ़े नहीं। उसके बावजूद मेरा साइंस में, और वो बायोलॉजी मेरा मेन सब्जेक्ट था, तो बायोलॉजी में जा करके इतना सारा गलत हम कर चुके हैं, मतलब साइंस में। और मेरा SST जो है बहुत तगड़ा गया था। देख लीजिए साइंस में ज़्यादा नंबर नहीं आया था, SST में मेरा ज़्यादा नंबर आया था साइंस के कंपेरिजन में। तो सब हुआ था मॉडल पेपर को रटने की वजह से। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? 1919 में हुआ था, लेकिन हम दे दिए थे 1918। ये भी जो है याद किए थे, लेकिन मेरा जो है याददाश्त उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा तो मिस्टेक होगा ही। और देख लीजिए दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? तो वो है एक नेशनल पार्क। ये भी याद करके गए थे, सेम टू सेम आ गया है। ये देख ली कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? तो ये जो है ग्राफिकल आरेख जो है था वो मेरा दिया गया था, लेकिन निरूपक भिन्न यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है वो सही आंसर है, लेकिन हम जो है ग्राफिकल दे दिए थे, ये जो मेरा गलत हो गया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है में जो होगा वो इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेटिव इन द वर्ल्ड, यानी भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। नहीं है, सब्जियों में जो है भारत जो है दूसरे नंबर पे आता है। और जो है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये भी सेम टू सेम जो है मॉडल पेपर से हम रट के गए थे और सेम टू सेम आ गया है। और ये जो है PYQ जितना भी हम रटे हैं PYQ का ही है। तो PYQ जो है आप कम से कम, जैसे ये वाला जो PYQ है 2024 का आपको दिखा रहे हैं, हम जो एग्जाम दिए थे, तो इससे भी जो है आप एग्जाम देने जब जाइएगा तो सेम टू सेम देख लीजिएगा 10 क्वेश्चन के आसपास जरूर रहेगा। इससे जो है 10 क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। हजीरा जयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, ये भी जो है सेम टू सेम मॉडल पेपर से आ गया है। महाराष्ट्र से में जो था नहीं बिछाया गया था, महाराष्ट्र से जो है नहीं गुजरता था। ये भी PYQ से पूछा गया। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं कि SST में और साइंस में जो है मैथ में सब में
जो है करीब 70% या 60%, यानी कि 120 में से समझ लीजिए 80 के आसपास या 70 के आसपास समझ लीजिए क्वेश्चन सेम टू सेम पीवाईक्यू से पूछा जाता है। तो पीवाईक्यू आप जरूर रट लीजिएगा। अगर आपके पास एग्जाम से पहले 10 दिन भी है तो आप 20 पीवाईक्यू 30 पीवाईक्यू का सेट, यानी कि करीब 2000-3000 पीवाईक्यू रट के जाइए, आप निकल जाइएगा। मेरे बात को एकदम जो है कंठस्थ होके याद करके जाइए, एकदम मान लीजिए मेरे बात को, आप निकाल लीजिएगा एग्जाम। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरवन में, ये भी हम याद करके गए थे और देख लीजिए अभी तक हम आंसर देखे नहीं है, वही आंसर होगा। देख लीजिए सुंदरवन जो है, सुंदरवन में ये भी हम याद करके गए थे और सेम टू सेम क्वेश्चन मिला हुआ है। ये देख लीजिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है, ये मेरा गलत हो गया था। और ये जो है खनिज तेल हेतु जो है प्रसिद्ध है, लेकिन हम दे दिए थे तेल शोधक कारखाना। तो ये थोड़ा सा मेरा सही था अनुमान, लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया था। ये देख लीजिए भारत के कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है, 7 या 8 था शायद इसका आंसर। कैंडिडेट आंसर जो है 7 दे दिए थे, लेकिन 9 इसका करेक्ट आंसर था। तो ये मेरा गलत हो गया था। आप लोग देख लीजिए फिर से हम अभी भी गलत कर दिए हैं, 7 या 8 बोल रहे थे। तो 9 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। बिहार में अतिजल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा, तो इसमें आर्सेनिक का आंसर था। ये रट के गए थे, सेम टू सेम आया, और बहुत सारा जो है ये सब नहीं आया, रटे थे, इसीलिए मेरा गलत हो गया, क्योंकि ये जो है मॉडल पेपर में नहीं था। तो कुछ क्वेश्चन मॉडल पेपर में यानी पीवाईक्यू में नया भी पूछा जाता है, तो आप लोग जो है वो मॉडल पे पीवाईक्यू के अलावा भी जो मॉडल पेपर में रहता है सेट, उसको भी रट के जाइएगा, उससे भी क्वेश्चन आता है। लेकिन सबसे पहले जो रटिएगा पीवाईक्यू को रटिएगा। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपसे पहले ईयर में पूछ चुका है। जैसे आप 2024-25 में एग्जाम दीजिएगा तो 24 वाला, 23 वाला, 22 वाला आपके लिए पीवाईक्यू है, रट के जाइएगा। स्वतंत्र एवं निरपक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है स्वतंत्र, वो किसका होता है, आयोग, चुनाव आयोग का होता है। देख लीजिए वही आंसर होगा, इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग। देख लीजिए सेम आंसर क्वेश्चन आंसर है, ये भी सही हुआ था मेरा। और लोकसभा का कार्यक्रम कितने वर्षों का होता है, 5 ईयर, सही था मेरा। विधानसभा का नेता होता है, विधानसभा का नेता होता है, कौन होता है, स्पीकर ऑफ असेंबली हम दिए थे, लेकिन सही आंसर सीएम। मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का नेता जो है मुख्यमंत्री होता है, ये मेरा गलत हो गया था। हम मतलब एसएसटी से तो है नहीं कि सारा क्वेश्चन हम जो है सही ही करके आ जाएंगे। मेरा जो है साइंस था, एसएसटी 12 और 11 का हम पढ़े नहीं थे, इसीलिए बहुत सारा क्वेश्चन मेरा गलत भी हुआ, लेकिन साइंस से ज़्यादा नंबर आया था एसएसटी में। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में स्वतंत्रता का अधिकार शामिल नहीं है, शस्त्र उठाने का अधिकार जो है शामिल नहीं है। ये भी सेम टू सेम मॉडल पेपर से आ गया है। देख लीजिए राष्ट्रसभा का सभापति कौन है, तो सभापति होता है कौन, वाइस प्रेसिडेंट। मेरा भी आंसर सही था। उपराष्ट्रपति को सभापति कहा जाता है, किस चीज का, राज्यसभा का। तो ये राज्यसभा, ये सभापति कितने वर्ष का होता है, ये सबसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस सब का जो है आंसर भी आप लोग जो है सही से दे दीजिएगा, और ये सब पूछा जाता है। ये देख लीजिए इसका और भी जो है क्वेश्चन है कि भारत में निरपक्ष चुनाव की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है, तो इलेक्शन कमीशन, ये तो हो ही गया था। और ये देख लीजिए ये फिर से पूछ दिया था क्या, नहीं वही था क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग का। ठीक है, तो ये जो है 20 क्वेश्चन दिखा दिए हैं आप लोगों को एसएसटी का। और ये जो है अब स्टार्ट होता है फंडामेंटल चैलेंज इंक्लूडिंग, ये जो है 90 से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, यानी 1 मिनट 70 से जो है 90 तक था वो, हाँ 90 तक जो है वो रहेगा। मूलभूत चुनौती में शामिल है, तो ये जो है इसमें ऑल ऑफ दीज जो था इसका आंसर सही था। मेरा आंसर जो है ऑल ऑफ दीज था, लेकिन करेक्ट आंसर जो बोर्ड के तरफ से दिया गया था, ब्रिंगिंग डाउन द एग्जिस्टिंग नॉट डेमोक्रेटिक रिलीजन, यानी मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन को, व्यवस्था को ख़त्म करना। तो ये जो था इसके तरफ से आंसर दिया गया था, जो कि गलत आंसर था। मेरा आंसर पूरा सही होना चाहिए था, इसके लिए हम जो है उसको बिहार बोर्ड को चैलेंज किए थे और नंबर बढ़ाया गया, बिहार बोर्ड की तरफ से नंबर बढ़ाया गया। इसको जो हम याद करके गए थे मॉडल पेपर से, और बहुत सारे जो है यूपीएससी बीपीएससी वालों से जो है कांटेक्ट किए हम सब। मेरे भैया लोग को ये क्वेश्चन दिखाए, उन्होंने बोला कि तुम्हारा आंसर सही है, बोर्ड गलत किया है, तो इस पर जो है हम सही करवाए और मेरा नंबर बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे जो है 70 से लेके 90 तक जो था 20 क्वेश्चन, यानी 71
से 90 तक वो एसएसटी का था। आप लोग क्वेश्चन देख लिए किस लेवल का रहता है, आप लोग खुद जो है एनालाइज कर लिए हैं कि 11 से 12 से भी रहता है, 9 10 से भी रहता है, वो चीज़ देख लिए। यहाँ से अब शुरू होता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में किस तरह से पढ़ना है पहले आप लोगों को वो दिखा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को इंग्लिश का क्वेश्चन दिखाएंगे। इंग्लिश में देख लीजिए 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का रहेगा, और सबसे ज़्यादा जो है 10th का ग्रामर रहेगा। लेकिन 10th के ग्रामर के अलावा भी जो है कुछ ग्रामर पूछा जाता है जो 10th क्लास में कभी पूछा ही नहीं गया था। मे बी कि वो 9th क्लास में पूछा गया हो, अगर नहीं पूछा गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मॉडल पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन हर मॉडल पेपर में उस टाइप का रहता है, और वो क्वेश्चन जो है हर मतलब कि सेट में ही पूछा जाता है, हर सेट में वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वो क्वेश्चन जो आप जरूर से याद करके जाइएगा, हम बता देंगे। अभी देख लीजिए यहाँ पे शुरू हुआ कि कंप्लीट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। तो मेरा आंसर था सेल बी, लेकिन यहाँ पे हैव बीन करेक्ट आंसर था, ये गलत हो गया था। यू एंड आई हैव फुलफिल्ड, ये मेरा सही हो गया था। द ऑब्लिगेशन, ये मेरा सही हो गया था। ये देख लीजिए ही सेड, ये जो है एक्टिव डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच है, उससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये देख लीजिए एक क्वेश्चन जो है एप्रोप्रिएट ऑप्शन से पूछा जा रहा है, ये भी जो है एप्रोप्रिएट ऑप्शन से एक क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन अभी तक हो गया है। डायरेक्ट स्पीच से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ये देख लीजिए। और मेरा सही हुआ था शायद वुड बी ऑन संडे नेक्स्ट संडे, नहीं गलत हो गया था। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था ऑन संडे, हम दे दिए थे नेक्स्ट संडे, ये कैसे गलत हो गया मेरा। ही सेड दैट ही वुड बी इन मुंबई नेक्स्ट संडे ऑन संडे। अच्छा, ये जो है थोड़ा सा डायरेक्ट स्पीच मेरा गलत हो गया था, देख लीजिएगा। आप लोग डायरेक्ट स्पीच जरूर पढ़ के जाइएगा। ये एक और क्वेश्चन देख लीजिए, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच दूसरा क्वेश्चन है। और ये जो है डायरेक्ट स्पीच से आप लोग देख चुके हैं, 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भर्ब से देख लीजिए, पिक अप द नॉन फिनाइट भर्ब से जो है भर्ब से भी एक क्वेश्चन पूछा गया, ये भी हम गलत कर दिए। कितना ही इंग्लिश में हम गलत करके आए हैं। ट्राई एवॉइडिंग बिलेटिंग, ये जो है एवॉइड और बीइंग जो है मेरा सही हुआ था। नॉन फिनाइट भर्ब से एक और क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन भर्ब से पूछ चुका है। ये देख लीजिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक और क्वेश्चन पूछ दिया है, और ये मेरा सही हो गया था। 4 जो है मेरा। और न्यू कार हैज बीन बॉथ बाय अस टुडे, तो वॉइस आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच जरूर पढ़ लीजिएगा। बीच में जो है एप्रोप्रिएट ऑप्शन वाला पढ़ लीजिएगा। ये देख लीजिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोलोन इन द सेंटेंस, ये जो है क्या जो है लास्ट में लगता है वो चीज़ पढ़ लीजिएगा। टू इंडिकेट अ क्वेश्चन टू लिंक एलिमेंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी मेरा गलत हो गया था। और क्वेश्चन जो है मिलाए भी नहीं थे, बहुत हो सकता है कि मेरा कुछ सही भी हो, तो हम उसको जो है किए ही नहीं। मतलब इंग्लिश का क्वेश्चन हम मिला ही नहीं थे उस दिन, पता नहीं क्यों नहीं मिलाना चाहिए था। 2-4 नंबर और बढ़ जाता। इस बार मेरा 95 नंबर आया था 2024 में, यानी अभी जो है 95.8 के नंबर आया था। आप लोग भी जो है मेहनत कीजिए, और आप जो है 95, 105, 100 के आसपास इतना ही नंबर लाइए। मतलब 95 से ऊपर नंबर लाने का जो है पूरी ट्राई कीजिए और आ जाएगा। माउंट एवरेस्ट इज इतना मीटर एबव सी लेवल, ये मेरा सही हुआ था। और ये देख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। ये देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज कोहेसिव डिवाइस। कोहेसिव डिवाइस के लिए जो है फुल स्टॉप हम दे दिए थे। कंजेशन एंड एडवर्ब, ये जो है मेरा पता नहीं क्या, हम इंग्लिश को मिलाना चाहिए था। जब आए उस दिन तो हमको मिलाना चाहिए था। मे बी कि मेरा 2-4 इंग्लिश में सही होता। अगर आप लोग जो है इंग्लिश का क्वेश्चन, आप लोग जो है इंग्लिश में अगर ज़्यादा जानते होंगे हमसे, हो सकता है बहुत सारे लोग हमसे ही भी ज़्यादा जानते हो, तो मेरा अगर कोई आंसर सही होगा तो आप जो है क्वेश्चन नंबर के 102 और आप बताइएगा कि ये आंसर आपका सही था या ये गलत था। गलत होगा तो कोई बात ही नहीं, अगर आंसर सही होगा तो आप बताइएगा, वैसे ही हम चेक करेंगे एक बार। और देख लीजिए 103 में जो है ये पूछा गया था कि मोस्ट सूटेबल ऑप्शन, यानी रोजी पेंटेड हर रूम देन सी बॉथ अ न्यू ड्रेस। फर्स्ट मेरा भी था, और आंसर में भी जो है फर्स्ट था। ये PYQ से पूछा गया था। ये देख लीजिए सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आयोडिज्म फेयर, यही इसी की हम बात कर रहे थे। आयोडिज्म फेयर जो है मतलब कि हर सेट में पूछा गया है। तो आप अगर कोई भी जो है 2023 में, 24 में, 22 में एग्जाम दिया होगा DELED का, तो उससे पूछिए
पूछिएगा कि आयोड्स में फेयर पूछा गया था, तो वो बोलेगा हाँ जो है पूछा गया था। तो इससे जो है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर सेट में जरूर रहता है, यानी 20 नंबर में से 2-3 नंबर का ये क्वेश्चन जरूर रहता है। किसी किसी में 1 भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में 2 या 3 रहता है। तो ये जो है अ गुड थिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट, ये मेरा सही हुआ था और ये PYQ से पूछा गया था। तो PYQ में जितना भी आयोड्स में फेयर होगा उसको जो है आप रट जरूर लीजिएगा। ज़्यादातर इस क्वेश्चन को आप जो है रट लीजिएगा, ये पूछता रहता है। यहाँ पे देख लीजिए आयोड्स में फेयर एक और पूछा है, लेकिन ये मेरा गलत हो गया था, तो कोई बात नहीं है, 1-2 क्वेश्चन गलत होना जरूरी था। इंग्लिश में हम ये बताए थे आपको कि इंग्लिश में जो है आप जो है 10 नंबर भी ले आइएगा तो बहुत है। ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश में जो है 20 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आप 10 का भी सही आंसर देते हैं और 10 में से जो गलत आंसर दीजिएगा उसमें 2-4 तो वैसे सही हो जाएगा। आपको 13-14 नंबर आ जाना चाहिए इंग्लिश में, बहुत कम आएगा तो 10 नंबर आना चाहिए 105 पुराने के लिए। तो 10 नंबर आप लाइएगा तो 105 पुर जाइएगा। फिर से हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देख लीजिए आयोड्स में फेयर फिर से एक बार पूछा गया और ये मेरा गलत हो गया था, ठीक है। डैश आई डैश टू द लंदन आई इफ आई वांट टू लंदन और वुड गो, ये मेरा सही हुआ था आंसर। और ये देख लीजिए इसमें जो है सेकेंड आंसर था कि इफ़ इट वाज योर बर्थडे आई वुड बाय यू अ क्या था प्रीसेंट विच कंडीशनल इफ इट इज दिस। यहाँ पे सेकेंड इसका आंसर सही था। बहुत मेहनत से हम ये वीडियो बना ले हैं, पहला वीडियो है जिसमें इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आप अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देख लीजिए सेकेंड आंसर इसका सही है, फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश गुड, तो इज गुड होगा, ये मेरा भी सही आंसर था। ये देख लीजिए गुलूवर्स ट्रेवल्स डैश एन इंटरेस्टिंग बुक, इज इसका सही आंसर था। मेरा भी सही आंसर इज ही था, ये भी मेरा सही हुआ। आप लोग ये देख लीजिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस तरह से आपको तैयारी करना है, वो इस क्वेश्चन में देख लीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में विषम तत्व को ज्ञात कीजिए, तो 48 to 34 ये जो है आ गया, वो रीजनिंग से आ गया है। तो रीजनिंग कैसे पढ़ना है वो आप बताएंगे। ये इंग्लिश देख लीजिए, मेरा कितना 20 में सही हो गया, 1 सही हुआ, यहाँ पे 2 सही हुआ, यहाँ पे जो है 3 सही हुआ, 4 सही हुआ, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये 5 सही हुआ, ये 6 सही हुआ, 7 सही हुआ, ये 8 सही हुआ, 8 हो गया, 8 हो गया, ये 8 ही हुआ अभी तक, ये भी जो है सही है। तो 9 हो गया और 9 ये भी सही है। 10 हो गया, ये गलत है और ये सही है, तो 10 एक 11 हो गया। ये देख लीजिए गलत है, 11 अभी तक सही हुआ है। ये 12 हो गया, ये 12 हो गया अभी तक। और ये क्या है, ये गलत है और ये जो गलत, तो 12 ही मेरा जो है 20 में से सिर्फ 12 नंबर आ पाया इंग्लिश में। तो आप लोग भी जो है 12 नंबर लाने के बावजूद मेरा 95 नंबर है, नंबर अच्छा है, रैंक 1100 के 25 के आसपास है, जो भी बढ़िया रैंक है। तो आप लोग भी जो है करीब 10 नंबर तो जरूर लाइए इंग्लिश में। इंग्लिश आप बहुत सारे लोग का कमज़ोर होता है, लेकिन बहुतों का जो है अच्छा होता है। जिनका अच्छा है तो वेरी नाइस, आप जो है और दूसरे सब्जेक्ट पे भी जो है आप ध्यान दीजिए। चलिए चलते हैं रीजनिंग की तरफ और देखते हैं कि रीजनिंग को आपको किस तरह से पढ़ना है। और हिंदी और उर्दू का लास्ट में बताएंगे, और उर्दू के लिए तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी हैं, तो आप रुके रहिएगा। रीजनिंग का बताए तो 10 क्वेश्चन पूछेगा और 10 में से 10 आपको सही करना है। बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होता है, लेकिन साले मेरे वाले जो है मतलब सेट में थोड़ा सा पूछ दिया था गड़बड़ क्वेश्चन, तो हमको थोड़ा सा कम नंबर आ गया था रीजनिंग में। लेकिन क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको मॉडल सेट से करना है, रटना नहीं है। रीजनिंग को जो है एक भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, आपको समझ के जाना है। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं। और ये जो है करीब रीजनिंग का क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो गया, चलो पीछे चलो। 111 से क्वेश्चन सही होगा, शुरू होगा। 10 ही क्वेश्चन रहता है रीजनिंग का। 111 क्वेश्चन नंबर आजा भाई, ये कहाँ गया 111, 111 किधर है, हाँ। तो यहाँ पे देख लीजिए 111 है। नीचे दी गए विकल्प में विषम तत्वों को ज्ञात कीजिए। 48 से 34, 48 34 ये मेरा सही आंसर था। विषम तत्व यही था। थोड़ा सा इसमें जो है दिमाग लगाने वाला रहता है। अभी इसको डिस्क्राइब करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम जब PYQ सॉल्यूशन लाएंगे, जब सीरीज लाएंगे इसी चैनल पे, आप लोगों को पढ़ाएंगे भी 2025 के लिए। अभी नहीं पढ़ाएंगे। आप लोग जो है कमेंट में बहुत पूछते रहते हैं कि कब पढ़ाइएगा, कब पढ़ाइएगा, कब
स्टार्ट कीजिएगा। तो आप लोगों को हम बता दें कि स्टार्ट जो हम करेंगे अभी 1 महीना 1.5 महीना के बाद स्टार्ट करेंगे। हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत ईजिली वे में पढ़ाएंगे कि आपको जो है 100 से ऊपर नंबर कैसे लाना है, बहुत ईजिली वे में पढ़ाएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। और अभी जो है आप जिसका तैयारी कर रहे हैं 12 में है तो 12 का, बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी का आप बुक पढ़िए, या फिर जो है ये भी पढ़ सकते हैं आप अपने खुद से पढ़िए। और आपको जो है करीब अगर 2 महीना भी हम पढ़ा देंगे या फिर 1 महीना भी पढ़ा देंगे तो आप जो अच्छा नंबर ले आइएगा। तो हम अभी नहीं कर सकते हैं, अभी जो है कॉलेज वॉलेज जाने दीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे। एक आईपैड भी हम खरीद रहे हैं, उस पर जो है पढ़ाएंगे, या फिर एक बोर्ड लेना है। उसी में जो है कन्फ्यूज हो गए हैं कि बोर्ड खरीदे स्मार्ट बोर्ड, या फिर आईपैड खरीद ले, या फिर सैमसंग का बड़ा वाला टैबलेट खरीद ले, क्योंकि लैपटॉप पे तो लिख नहीं सकते हैं, इस पर कंप्यूटर पे लिखा नहीं जा सकता है, माउस से कैसे लिखेंगे, कुछ गलत वलत ऐसे ऐसे कैसे लिखेंगे, तो दिक्कत है। तो आईपैड लेना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो वो लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है। 112 नंबर क्वेश्चन, दिए गए अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा होगा? DIT, GLO, JOR और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के जगह पे बोल रहा है कि क्या होगा, इसका सही आंसर होगा MRU। ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, हम आपको बता देंगे तो आप बना लीजिएगा, या फिर आप खुद से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा और आप ट्राई कीजिए बनाने का। ये जो है ना नंबर के बाद थोड़ा सा होता है, डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप बनाइएगा खुद से घर पर बैठ करके। ये देख लीजिए करेक्ट आंसर जो था बी था, मेरा भी बी था। ये जो है कुछ रेखा रेखा करके, ये हर बार एक पूछता है, आप लोग देख लीजिए सेम क्वेश्चन पूछेगा, एक एक क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, एक इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, एक नंबर से क्वेश्चन यानी ABCD से क्वेश्चन पूछेगा, एक जो है ये गोला गोला बना करके पूछेगा, डॉक्टर पेशेंट ये सब करके पूछेगा, खोल क्या है, खेल हॉकी टेनिस के बीच में जो है संबंध आकृत कीजिए। मेरा आंसर बी था, बी इसलिए दिए थे ना, देखिए खेल हॉकी और टेनिस, देखिए हॉकी और टेनिस जो है मतलब प्ले नाम है, और खेल के अंदर में दोनों चीज़ आ जाता है। तो खेल हो गया ये, और उसके अंदर में ये हो गया हॉकी, और ये हो गया टेनिस, और इसके अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकते हैं। देख लीजिए अगर इसको खेल देंगे हम तो हॉकी के अंदर में टेनिस तो आता नहीं है, टेनिस अलग चीज़ है, हॉकी अलग चीज़ है, लेकिन खेल के अंदर में दोनों आता है। तो इस तरह से ये बनाना होता है, आपको समझा देंगे बहुत ईजी से। ऐसे ये समझाएंगे कि ये जो है खेल है, ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं ये खेल है, ये हॉकी हो गया, ये टेनिस हो गया। टेनिस और हॉकी एक अलग अलग खेल का नाम है, लेकिन नाम जो है वो खेल के अंदर आता है, तो इसके अंदर आ गया। तो इस तरह से ये बनाना होता है। ये देख लीजिए कमांडर, इसमें जो है कौन सा आता है, ये जो है हम थोड़ा सा गलत करके आ गए थे, मेरा आंसर डांसर था, रिकॉर्डर इसका आंसर होता, और ये जो है बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन हम वहाँ पे जो है थोड़ा सा मतलब हो गए थे, थोड़ा कोई बात था पर्सनल चीज, इसीलिए वजह से थोड़ा हालांकि मेरे पास 45 जो है करीब जो है मिनट एक्स्ट्रा बच गया था वहाँ पे। पूरा 120 क्वेश्चन बनाने के बाद हमको 1 घंटा 45 मिनट के एक्स्ट्रा बचा था, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट में हम मस्ती करने लगे थे, वहाँ पे हम थोड़ा कुछ और ही करने लगे थे। कभी हम आप लोगों को बताएंगे क्या कर रहे थे। ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन मुझे हार्ड लगा था, ये क्वेश्चन मुझसे बना नहीं। अगर ये मेरा गलत हो गया था, 110 मेरा आंसर था, लेकिन माइनस में 120 आंसर होता ये। अगर किसी को आता हो आप लोगों में से तो आप जो है इसको कमेंट में जो है बना करके जो है आप दिखाइए। 115 नंबर क्वेश्चन आपको जो है बनाना है, कमेंट में बनाइए। चलिए 116 में देख लीजिए, ये जो है एक दर्जी के कपड़े में एक रोल से स्टॉक में कई टुकड़े को काटना था, ये वाला क्वेश्चन था। इसमें जो है 108 रोल जो है हम दे दिए थे, लेकिन सही आंसर होता है 120 रोल। ये भी मेरा गलत हो गया था और बाय मिस्टेक गलत हो गया था। घर पे आने के बाद हम जो है क्वेश्चन बनाए तो मेरा 120 आ रहा था, तो समझ में आया कि अरे यार हम कितना मिस्टेक करके आ गए हैं। तो आपको ये चीज़ देखना है कि रीजनिंग में जो है आपको 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसमें आपको टाइम ज़्यादा देना है। इसमें जो है 20 मिनट 25 मिनट देना है आपको टाइम, आराम से रीजनिंग बनाना है। मैथ से जो थोड़ा सा ये जो है भारी होता है, रीजनिंग जो है सबसे भारी होता है, लेकिन इजी होता है। आप जो है दिमाग लगाइएगा तो बना लीजिएगा। ये देख लीजिए डैश यानी प्रश्नवाचक के रूप में चिन्ह लापता संख्या डाले, तो इसमें जो है डालना था, और इसका जो है करेक्ट आंसर जो है मेरे तरफ से जो दिया गया था दोसा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी बी में क्या है देख लीजिए, बी में है कि बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी 28 होगा। यहाँ पे कैसे होगा, ये जो है आप लोगों को जो है थोड़ा सा बनाना रहता है, बहुत ईजी है। देख लीजिए यहाँ पे 30 है
तो 30 के बाद देख लीजिए इधर 16 दिया है, 18 दिया है, 20 दिया है, 22 दिया है, 24, 26। तो यहाँ पे क्या होगा वो दिया है, देख लीजिए यहाँ से बनेगा 16 के बाद 2 जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा, 18 के बाद 2 जोड़िएगा तो 20, 20 के बाद 2 तो 22, 22 के बाद जोड़ जोड़िएगा 24, 24 में 2 जोड़िएगा 26, 26 में 2 जोड़िएगा तो 28 आ रहा है ना, 28 के बाद 2 जोड़िएगा तो 30 आ जाएगा, 30 के बाद जो है उसके बाद नहीं बनाना, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक 30 के पास, 16 से शुरू होकर 30 के पास खत्म हुआ है। तो ये दिमाग लगाना रहता है कि किस तरह से जो है यहाँ पे नंबर आ सकता है। तो ये प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पे 28 आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए बी में 28 है तो बी हम सही दिए, मेरा भी आंसर सही हो गया, तो नंबर 1 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से बनाना रहता है, बहुत ईजी रहता है। एक दो हम बना करके भी दिखा दिए कि किस तरह से बनाना रहता है। ये देख लीजिए 12 मेरा भी आंसर था, सही आंसर भी 12 हुआ। तो ये जो है इसमें जो है बताया कि इस श्रृंखला को देखिए और यहाँ पे 10 के बाद यानी यहाँ पे क्या आएगा, इतना ईजी है, आप खुद से देख लीजिए। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो 2 जोड़ा गया है तो 10 के बाद 12 ही होगा। कोई भी जाहिल आदमी भी बना देगा इसको कि 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10 और 10 + 2 12, कोई भी बना देगा, नॉर्मल है, आप भी बना लीजिएगा। देख लीजिए 119 क्वेश्चन में है, एक कमरे में अमृता आगे से 10वें जबकि मुकुल के पीछे से 25वें। ये जो है थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग वाला रहा था, मेरा गलत हो गया था, सॉरी सही हो गया था, 18 नंबर सही था। ये थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन रहता है, इसमें 2 से 3 नंबर आपका लग सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन बनाना है, इसको रीजनिंग को सबसे लास्ट में बनाना होता है। सबसे पहले आप जो है जो पसंद हो वो बनाइए और मैथ सबसे लास्ट में और उसके लास्ट में रीजनिंग, यानी रीजनिंग से पहले मैथ और मैथ से पहले रीजनिंग बनाइए। या आप टैलेंटेड आदमी हैं तो कुछ भी पहले बना सकते हैं। हम तो एक लाइन से बना दिए थे, एक क्वेश्चन से उर्दू शुरू किए थे, उर्दू बनाए, फिर मैथ बनाए, फिर साइंस बनाए, एसएसटी बनाए, मैथ बनाए, सॉरी मतलब वो बना इंग्लिश बनाए, फिर रीजनिंग। एक लाइन से 120 बना दिए। उसके बाद हम मस्ती करने लग गए थे, उसी वजह से 2-4 मेरा जो आता हुआ क्वेश्चन भी जो है गलत करके आ गए। ये देख लीजिए 120 क्वेश्चन, इसको जो है सही आंसर, बहुत लंबा क्वेश्चन, लंबा देख लीजिए, यहाँ से शुरू हुआ है क्वेश्चन और यहाँ पे जो है आके खत्म हुआ है। मेरा आंसर था 1, यानी कि यदि उम्मीदवार का चयन के लिए पात्र है, और इसका सही आंसर था यदि मामला उपाध्यक्ष को भेजा जाना है। तो ये जो है मेरा आंसर गलत हो गया था, तो क्या ही कर सकते हैं इसके लिए। तो ये जो है हालांकि जो है मॉडल पेपर में ये इसका सही आंसर ये दिया था कि यदि उम्मीदवार का चयन के लिए पात्र है, लेकिन ये सही आंसर दिया बोर्ड। तो इसके लिए हम चैलेंज नहीं किए थे, टोटल 4 के लिए चैलेंज किए थे और वो मेरा आंसर बढ़ाया गया था और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया, क्योंकि 95 नंबर जब मतलब उससे पहले यानी 94 जब आ ही रहा था, तो सॉरी 91 आ ही रहा था, तो हम सोचे जब पास हो इसी कर गए हैं, कॉलेज मिल ही जाएगा तो क्या फालतू का पैसा लगाना उसमें। लेकिन हम सोचे कि 95 कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए आप जो है रीजनिंग का आपको लगभग बता ही दिए हैं, क्वेश्चन किस तरह का रहता है 2-4 सॉल्व करके भी बता दिए हैं। तो देख लीजिए मैथ का बता चुके हैं, इंग्लिश का बता दिए, रीजनिंग का बता दिए और इधर जो है साइंस का बता चुके हैं, सोशल साइंस का बता दिए। अब बचा है हिंदी और उर्दू। हिंदी का क्वेश्चन दोस्त मेरे पास नहीं है, अगर कोई जो है 2024 में एग्जाम दिए थे हिंदी का था तो आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा। लेकिन हम जो गाइड खरीदे हुए थे यानी मॉडल पेपर जो खरीदे हुए थे उसमें हिंदी भी था, तो हिंदी हम जो है क्वेश्चन देखे हुए थे, हिंदी मेरा नहीं था, इसमें हम उर्दू रखे हुए थे। तो हिंदी में जो आपको करना क्या है, ओनली 10th का जो है ग्रामर आप पढ़ लेंगे तो बहुत है। मतलब हिंदी में जो है ग्रामर के अलावा नहीं आता है, बुक से नहीं आता है। इंग्लिश का क्वेश्चन आपको दिखा चुके हैं कि ग्रामर के अलावा बुक से नहीं था, इंग्लिश में भी उसी तरह, हिंदी में भी सिर्फ ग्रामर से रहता है। बहुत ईजी क्वेश्चन रहेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन रहेगा। 25 में 25 आप नॉर्मली ले आओगे, क्योंकि हम खुद जो है क्वेश्चन बनाए थे और 10th क्लास में तो हम हिंदी पढ़े थे, 10th में हिंदी पढ़े थे, उसी बेसिक पे हम हिंदी बना रहे थे। लेकिन हम तो उर्दू में जो है ज़्यादा तेज बच्चा है, हिंदी से ज़्यादा मेरा अच्छा उर्दू है, इसीलिए उर्दू लिए थे हम। तो उर्दू में जो है 10th के ग्रामर, 12th के ग्रामर, दोनों में से किसी चीज़ का ग्रामर पढ़ लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। 10th का ग्रामर पढ़िएगा, लेकिन उर्दू में जो है ये एक पता नहीं क्यों बोर्ड ऐसा कर रही है, बिहार बोर्ड को हम कहना चाहेंगे कि सुधर जाओ, नहीं तो किसी दिन क्या ही बोले हम तो मतलब 10th के जो है उर्दू से भी पूछ दिया जाता है 5-6 नंबर का, आपको जो है उर्दू का क्वेश्चन दिखा रहे हैं। तो बस अगर हिंदी वाले थे आप तो आपके लिए इतना ही वीडियो था। उर्दू का क्वेश्चन लास्ट में हम दिखाएंगे, हिंदी वालों के लिए जो है वीडियो खत्म
करते हैं कुछ बता करके। आप अगर हिंदी से हैं तो देख लीजिए 2 घंटा जो आपको अभी अगर आप बहुत पहले देख रहे हैं यानी एग्जाम से 4, 5, 6 महीना पहले देख रहे हैं तो 2 घंटा रोज पढ़ना है, चाहे कुछ भी पढ़ रहा हो लेकिन रोज पढ़ना है। और जो है गाइड खरीदना है आपको, अभी जा करके मार्केट जाइए, आप पहले देखिए 30 सेट या 35 सेट वाला PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें जो है 2023, 24, 21 का जो क्वेश्चन पूछा गया है पीछे साल वाला, वो अगर आपको मिल रहा है मार्केट में तो आप खरीद लीजिए। यानी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इस पे भी मिलता है। हम खुद जो है फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, करीब 250 के आसपास जो है रुपया लिया था और वो यूनिक का मंगाए थे हम। तो देखिए कंपनी बार बार जो है कमेंट में आप लोग पूछते रहते हैं कौन कंपनी, तो आप कोई भी कंपनी का खरीद सकते हैं। आपको जो कंपनी का मन है खरीद लीजिए। आप जो है हम यूनिक का खरीदे थे, आपको जो खरीदना है खरीदिए। आप यूनिक का खरीदना चाहते हैं तो उसका खरीदिए यूनिक से, और PYQ जरूर खरीदना है। गाइड उसके बाद बहुत सारे लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, आप चाहते हैं कि दुकानदार के मुंह पे पैसा एक्स्ट्रा फेंकना, तो आप गाइड भी खरीद लीजिएगा किसी कंपनी का। लेकिन लास्ट टाइम में, एग्जाम के लास्ट टाइम में आपको गाइड नहीं करना है, आपको PYQ करना है। अगर आप एग्जाम से अभी जो है 1 महीना या 2 महीना पहले देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप गाइड नहीं खरीदिएगा। आपको जो है स्ट्रिक्टली हम कह रहे हैं गाइड मत खरीदिएगा, आके मारेंगे आपको बहुत ज़्यादा। आपको PYQ खरीदना है, आपको PYQ खरीदना है, वही करना है। और आप एग्जाम से 1-2 महीना पहले कर रहे हैं तो आप PYQ भी नहीं खरीदिए। आप जाइए मेरे चैनल पे जो अभी तक हम अपलोड कर दिए होंगे, अगर आप एग्जाम से 1-2 महीना पहले देख रहे हैं तो PYQ का पूरा सीरीज हम जो है अपलोड करेंगे एग्जाम से पहले जो है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। हालांकि अभी नहीं किया है रियल टाइम में, अभी जो है एग्जाम से जो है 10 महीना पहले ये वीडियो बना रहे हैं हम। तो PYQ का बुक खरीदना है आप लोगों को। और उर्दू वाला जो है, उर्दू वाला PYQ नहीं रहता है। तो उर्दू जो आप 12 या 11, 10th में जो आप उर्दू का ग्रामर खरीदे थे बुक, ग्रामर के लिए जो है, मतलब उर्दू के लिए जो ग्रामर बुक खरीदे थे, उससे आपको पढ़ना है, बुक नहीं पढ़ना, सॉरी, मतलब ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव को ग्रामर का याद करना है, 20 के आसपास ग्रामर रहेगा, 5 जो है वो रहेगा 10th का उर्दू। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप जो है हिंदी वाले थे, आपके लिए वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए यार, लाइक कर दीजिए। और आपका जो है भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, कोई भी 2025 के लिए तैयारी कर रहा हो, BEd या फिर DLEd या फिर कोई भी जो है CTET वगैरह में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। कोई भी कॉलेज के पे जो है DLEd, जितना भी गवर्नमेंट DLEd कॉलेज है बिहार में, सब पे एक एक करके वीडियो बना दिए हैं, तो जा करके चेकआउट मारिए चैनल पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड किए हुए हैं। बहुत मेहनत से एनालिटिक कर करके बहुत ज़्यादा जो है, मतलब कम प्राइस, मतलब समझ लीजिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। चलिए उर्दू में देखते हैं। जो आप जो है हिंदी से थे तो वीडियो आपके लिए कंप्लीट हो गया है, आप मज़ा के लिए देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं यहाँ से देख लीजिए। उर्दू के लिए देख लीजिए, जो कलमा किसी शख्स या चीज़ के लिए के नाम पे नाम को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं, ऑप्शन 1 मेरा सही था। और उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे इस्म कहते हैं, तो ये मेरा सही हो गया था। देख लीजिए, दर्ज जेल में इस्म मारफा की निशानदेही कीजिए। मारफा कहते हैं कि आम नाम को, तो आम नाम में जो है क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 यानी कि सॉरी, मारफा कहते हैं खास नाम को, जो एक ही हो, जो एकदम खास हो, एकदम जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी, इस तरह से। तो ताजमहल जो है खास नाम है। शहर जो है, शहर में कुछ भी आ सकता है, पटना, दिल्ली। हम जो है यहाँ पे समझाने के लिए नहीं बैठे हैं, तो एक एक करके हम समझाएंगे नहीं, आप जो है खुद जानते हैं, देख लीजिएगा। जब PYQ का सेशन हम लाएंगे तो उसमें अच्छा से समझाएंगे, तो वो देख लीजिए। अगर आप जो है देख रहे हैं तो PYQ मेरे चैनल पे जाके देखिए, अगर अपलोड किए हैं तो वो उसमें अच्छा से समझाएंगे। अभी बस दिखा रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन होता है। ये देख लीजिए, 10th क्लास में आप जो है ये इसमें मारफा पढ़े थे। ये जो है जो कलमा वाला, ये भी 10वां के उर्दू में आप पढ़े थे। ये देख लीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, माजी सकिया की मिसाल दे दीजिए। सकिया में जो है 2 नंबर, यानी कि वह गया होगा, ये भी जो है 10वां में आप पढ़े थे। यहाँ 12 में भी सेम चीज़ है, 10th में भी सेम चीज़ है, तो 10th और 12 हम कह नहीं सकते हैं, तो 10वां ही कहते हैं। तो सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, देख लीजिए, बुक से पूछा गया है, बुक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन अभी तक बुक से पूछा गया है। सर सैयद का जो है तीसरा, यानी कि रया पूछा गया था,
ये मेरा सही हो गया है। देख लीजिए, इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की? इंडिया गेट की तामीर जो है अंग्रेजों ने की थी, ये आंसर सही मेरा है। 3 नंबर यानी कि अंग्रेजों ने की थी। ये देख लीजिए, सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद जाफरी का वालिद का सैयद मोहम्मद अली जाफरी था। ये भी मेरा सही हो गया शायद, यस। तो ये देख लीजिए, अभी तक जो है बुक से 3 क्वेश्चन पूछ चुका है। ये इंडिया गेट और वो रया वाला पूछा है, ये सैयद मोहम्मद जाफरी वाला पूछा। 3 क्वेश्चन बुक से अभी तक पूछा है। ये देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा बुक से कितना पूछ रहा है और मतलब और ग्रामर से कितना पूछ रहा है। तो काम करने वाले को क्या कहते हैं? काम करने वाले को कहते हैं चौथा यानी कि फाइल कहते हैं। ये आपको पता ही है, 10वां के उर्दू से है। आसिफ ने खाना खाया, इसमें जो है तीसरा सही होगा यानी फाइल है। इसमें आसिफ क्या है? तो आसिफ नाम को तो फाइल ही कहते हैं, फाइल होगा। ये भी मेरा सही था। देख लीजिए, फाइल माजी से आप क्या समझते हैं? तो फाइल माजी से आप क्या समझते हैं? तो 1 नंबर यानी कि क्या है आंसर? 1 नंबर है गुजरा हुआ जमाना। माजी हाल मुस्तकबिल, माजी यानी गुजरा हुआ, हाल मतलब चल रहा और मुस्तकबिल मतलब आने वाला। तो ये तो कोई भी बता सकता है। तो ये जो है मेरा सही हुआ था, गुजरा हुआ जमाना। 9 का 9 अभी तक सही हो गया। ये देख लीजिए, शायद 10वां गलत हो। कौन सा जुमला सही है? तो सही वाला में तीसरा यानी कि वालिद साहब आते हैं। तो ये जो है 12 में भी पूछा जाता है, 10th में भी पूछा जाता है। लेकिन जुमला वाला जो ज़्यादातर क्वेश्चन होता है वो 12 के उर्दू में पूछा जाता है। ये ग्रामर का है। बुक से अभी तक 3 पूछा जा चुका है, ग्रामर से 7 पूछा जा चुका है। 10 में मेरा सही है। आगे चलिए देखते हैं। किताब मैज पर है, इस जुमला में हर्फ 4 कौन है? हर्फ 4 क्या होता है यार? मतलब हर्फ जार, अच्छा हर्फ जार क्या है? तो इसका दूसरा नंबर जो है सही है यानी पर, यानी किताब मेज पर है। तो पर वाला जो है मेरा सही हुआ था। दूसरा नंबर मेरा सही हुआ था, पर आंसर दिए थे, सही हो गया। ये 11 नंबर क्वेश्चन था, ये भी ग्रामर से था। यहाँ पे देख लीजिए, महमूद आता, और ये जो है ये एक्सक्लेमेशन मार्क उर्दू सॉरी मतलब इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं हम खुद भूल गए हैं। उर्दू में देख लीजिए, करेक्ट आंसर तीसरा था, यानी तीसरा यानी तमन्ना था। और मेरा आंसर जो था वो चौथा दे दिए थे, कैंडिडेट आंसर यानी नदा दे दिए थे। ये मेरा गलत हो गया था, तो 1 नंबर मेरा कट गया यहाँ पे। ये भी जो है 10th के उर्दू से है। और यहाँ पे देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन है, हर्फ अत्फ, एन तो और फे अत्फ कहते हैं। यहाँ पे दूसरा सही है कि दो मन क्या है यार, दो आसमानों या जमलों को जुमलों, अच्छा दो समों क्या है यार, दुआ समो या जुमलों को मिलाने का काम करते हैं। अच्छा, हर्फ आतिफ कहते हैं जो दो क्या है, दो इसमों, अच्छा दो इसमों या जुमलों को मिलाने का काम करते हैं। आप लोग सोच रहे होइएगा कि इसको पढ़ा भी नहीं आ रहा है, उसके बाद कैसे सही आंसर करके आया है। तो मेरा जो है ना, हम उर्दू जो है 10th में भी 12 में भी जो है पढ़े थे। उमरी, हम जो बिहार के मधुबनी जिला उमरी में रहते हैं। अगर मधुबनी जिला के उमरी गाँव से आप लोग देख रहे हैं तो लाइक कीजिए चैनल को। हसामुद्दीन हाफिज साहब से पढ़े थे हम, तो उन्हीं का जो है देन है। 10th और 12 जो है वही पढ़ाए थे, उर्दू बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं वो। तो यहाँ पे देख लीजिए दूसरा आंसर जो है सही है इसका। और ये दो क्या है, ये दो अमरीज के लिए बहुत ही सेहत डैश है। तो इसका आंसर सही जो था वो था कि करेक्ट आंसर 1 था यानी बक्स, लेकिन सॉरी परवाज था, परवाज हम दे दिए थे बक्स। लेकिन आप खुद भी अगर देखिएगा ना तो सही आपको लगेगा कि बक्स ही होगा। ये दवा मरीज के लिए बहुत ही सेहत बक्स है। सेहत बक्स यानी बक्स मतलब बक्स दो भाई, हमको लगा बक्स होगा, लेकिन परवाज इसका सही आंसर था। तो ये मेरा गलत हो गया था, कोई बात नहीं है। अभी तक देखिए कि ज्यादातर क्वेश्चन ग्रामर ही था, 3 अभी तक बुक से पूछा जा चुका है। चलिए, ड्रामा के तकमील का लाजमी उनसर स्टेज होगा। ये आप लोगों ने 10th क्लास के बुक में जो है पढ़ाई होगा, लेकिन यहाँ पे जो है बोर्ड जो है तीसरा यानी कि मुकालमा आंसर दे रही थी। तो इसको जो है हम हाफिज साहब को जो है भेजे क्वेश्चन, हमको जो यकीन था 100% यकीन था कि स्टेज इसका आंसर है, मेरा आंसर सही है।
लेकिन जब आंसर भेजे हाफिज साहब को तो वो बोले कि स्टेज होगा, बोर्ड जो है गलत कर दिया है। तो इस पे भी जो है मारे, वो बोर्ड को जो है चैलेंज किए और बोर्ड जो है मेरा आंसर को सही कर दिया, मेरा एक नंबर इसमें भी बढ़ गया। तो आप लोग याद रखिएगा, आप जब आंसर की आएगा, आप जब एग्जाम दे के आइएगा तो उसके जो है करीब 5-10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आंसर की जब आएगा तो आप आंसर की मिलाइएगा, और हम खुद मिला देंगे। आपका जब आंसर की आएगा तो हम खुद से मिला देंगे, आपको जो है ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपका आंसर शीट मिलाएंगे। आपका जो सेट में होगा, जिस दिन में होगा, आप आंसर भेज दीजिएगा, हम मिला देंगे, आपको वीडियो बना के डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक हम हैं आपके साथ। तो ये जो है स्टेज था, इसका सही आंसर बुक में भी स्टेज है, आप खुद भी बुक उल्टा के देख सकते हैं। तो हम जो है चैलेंज की 1 नंबर बढ़ा दिया, तो ये पंजरा का जो है 1 नंबर सही होता तो बोर्ड गलत कर दिया था, हमको नंबर मिल गया, स्टेज होता। तो अभी तक देख लीजिए बुक से 4 क्वेश्चन पूछ चुका है। कटी हुई साख का ताल्लुक किस अदब से है? तो कटी हुई साख जो है करेक्ट आंसर जो है 1 हम दिए थे, लेकिन उसका जो बोर्ड का आंसर था वो 3 था। महाजिर अदब, और हम दिए थे नसरी अदब। तो कटी हुई साख नसरी अदब, ये शायद मेरा सही था कि गलत था, क्या पता। ये जो है आप जो खुद उर्दू जो पढ़े हुए हैं, आप जो है बताइए कि 16 नंबर में आपका क्या आंसर सही आ रहा है। बोर्ड जो है 3रा नंबर इसका यानी महाजरी अजब दिया है। ये जो है बुक से था। अभी तक 5 क्वेश्चन जो है 25 में से 5 क्वेश्चन पूछ चुका है। 17 नंबर में देख लीजिए, अमृतारम प्रेम की नज्म कौन सी है? तो इसमें जो है हम 2 दिए थे, यानी दिए जो है ये भी जो है 10वां के उर्दू में जो है पूछा गया है, ये भी दिए मेरा सही हो गया था। आप 10th में उर्दू पढ़े हैं ना, तो अभी आप फिर से नहीं भी पढ़िएगा, सिर्फ एक बार दोहरा दीजिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। डर के दाल पर कौन सी हरकत देने से मोती का माने होता है? तो मोती का माने होता है, मेरा आंसर था 1, लेकिन सही आंसर 2 होता, यानी कि 2 यानी पेश होता। हम जो है जबर दे दिए थे, गलत कर दिए थे, पेश देना चाहिए था, तो ये मेरा गलत हो गया था। रूबा का मानी क्या होगा? रूबा का मानी जो है हम दे दिए थे 4, यानी गाने वाला, लेकिन सही आंसर था 3, यानी छिपने वाला। तो ये भी मेरा सही गलत हो गया था। 2019 ईस्वी में मुल्क व बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए कहाँ गए थे? तो ये तरिगना शायद गए थे, है ना। तो तरिगना का 4 नंबर आंसर मेरा सही था, और बोर्ड भी वही कहा, तो ये भी मेरा सही हो गया। ये देख लीजिए 7वां जो है बुक से आंसर पूछा है, ये बुक से अभी तक 7 पूछ चुका है। किसी की मौत पर लिखी गई नज्मों को क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। ये गालिब जो लिखा है 10वां क्लास में, गालिब जो लेसन मरसिया लिखा है आतिफ की मौत पर या आरिफ की मौत पर, तो उसका जो है 3रा नंबर सही था, मेरा भी सही था। ये 8वां क्वेश्चन बुक से पूछ चुका है। ये देख लीजिए ख्वाजा अल्ताफ हुसैन का ताल्लुक क्या था? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन का 1 नंबर मेरा सही हुआ, हाली सही था, तो मेरा भी सही हो गया। जमील, ये भी जो है बुक से था, तो ये जो है शायद 9वां था क्वेश्चन। जमील मजहरी का इंतकाल कहाँ हुआ? तो जमील मजहरी हम दे दिए थे 2रा, यानी कोलकाता, लेकिन सही आंसर था इसका 3रा, मुजफ्फरपुर था। छोड़िए इसको। खत लिख, यानी 10 अभी तक हो गया। खत लिखने वाले को क्या कहा जाता है? खत लिखने वाले को कहा जाता है एक, यानी कि मकतूब निगार। ये जो है आप ग्रामर में भी रख सकते हैं इसको, और इसको जो है उर्दू में भी रख सकते हैं। अगर ग्रामर में रखिएगा तो 10 ही है अभी तक बुक से, अगर उर्दू में रखिएगा तो 10 ही है। उर्दू में रखिएगा यानी बुक में रखिएगा तो 11 हो जाएगा। चलिए, ये जो है 24 नंबर क्वेश्चन यही था ना। 25 नंबर में था मजमून में कितने हिस्से होते हैं? तो मजमून का जो हिस्सा होगा, सही आंसर था 4, यानी 4, और मेरा सही आंसर 1 था, यानी 3, मेरा हो गया था 4, ये गलत कर दिए थे हम, और हम दे दिए थे 5, यानी चौथा का 5 दे दिए थे, ये भी मेरा गलत हो गया। मजमून में कितने हिस्से होते हैं, इसको आप बुक में भी रख सकते हैं और ग्रामर में भी। अगर आप इसको ग्रामर में रखिएगा तो अभी तक बुक से पूछा जा चुका है सिर्फ 10 गो क्वेश्चन, ग्रामर में रखिएगा तो 12 क्वेश्चन। तो देख लीजिए, उर्दू में हम बता दिए
कि हम बोले कि 10 माह के बुक से 5 क्वेश्चन रहता है, लेकिन आप देख चुके हैं यहाँ पे कि 10 क्वेश्चन नहीं रहता है, करीब 11-12 क्वेश्चन यानी 10 से ऊपर रहता है, 10 प्लस। तो हम जो है नॉर्मली 10 लिख देते हैं कि 10 नंबर का जो है उर्दू के बुक से पूछा जाएगा, और 15 नंबर क्वेश्चन जो है 15 नंबर का क्वेश्चन उर्दू के ग्रामर से पूछा जाएगा। तो आप ग्रामर और बुक दोनों को याद करके जाइएगा। ग्रामर से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुक से 10 नंबर, उर्दू का भी बता दिए हैं लगभग आप लोगों को, सारे चीज़ का बता दिए हैं, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और उर्दू, हिंदी सबको बता दिए हैं। तो इस तरह से आप लोगों को जो है देना है, और इतना इतना नंबर लाइएगा। रेड वाला जो है इतना इतना का मेहनत कीजिएगा, 105 नंबर आपको लाना है। आप लोगों को इसी वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी दे दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा होगा तो लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको जो है कुछ और पूछना होगा इसको लेकर के तो आप जो है बेहिचक जो है कमेंट कर सकते हैं, आपको जो है बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।